तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रतलाम में पिछले दिनों साइबर पुलिस ने व्हाट्सएप कॉलिंग कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाली गैंग से करनी सेना से जुड़ा हुआ कुलदीप सिसोदिया, गोविंद सिंह, योगेश चौहान को गिरफ्तार किया है। कुलदीप के पास से करनी सेना लिखी गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त किया है कि ब्लैकमेलिंग मामले की जांच दीनदयाल नगर पुलिस कर रही थी, लेकिन दीनदयाल नगर पुलिस द्वारा गुपचुप तरीके से आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया और ये करोड़ों की जांच सवालों के घेरे में आ गई है। दीनदयाल नगर थाना प्रभारी पर भी इस जांच को लेकर सवाल उठने लगे थे। इसी मामले में साइबर सेल कर्मियों द्वारा पैसों की लेन-देन की शिकायत भी पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के पास पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने साइबर सेल के विपुल भावसार और मयंक को सस्पेंड कर दिया है और वहीं दीनदयाल नगर थाना प्रभारी शिवमंगलम सेंगर को रक्षित केंद्र रतलाम भेज दिया है और इनकी जगह दिलीप राजौरिया को दीनदयाल नगर थाना प्रभारी बनाया गया है। इस गैंग ने कई लोगों को अपना शिकार बनाकर करोड़ों रुपए रतलाम की बैंकों के खातों में ट्रांजैक्शन करवाए। जिन लोगों के खातों में ये पैसा आया और निकल गया, उन्हें ना तो अपने खाते की जानकारी है और ना ही उन खातों में आने वाले पैसों की। रतलाम पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 को जेल भेज दिया है, लेकिन दीनदयाल नगर पुलिस की ये कार्रवाई अब सवालों के घेरे में आ रही है। पुलिस अगर आरोपियों का और रिमांड मांगकर पूछताछ करती तो कई और मामले सामने आ जाते। विवेचना में ये, हालांकि उसमें कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। उसमें जितना अभी समझ में आया है कि कुछ लोगों को बहला फुसला के छलकपट से उनके पहचान पत्र या ऐसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए जिससे कि उनके बैंक अकाउंट्स खुलवाए जा सकें। इन बैंक अकाउंट्स का दुरुपयोग इस काम से हो रहा था कि जिनको किसी तरह से ठगी करके, ऑनलाइन ठगी है या OTP फ्रॉड है या फिर जैसा आपने कुछ सुना होगा कि इस तरह के भी इसमें चीज़ें निकल के आ रही हैं कि सेक्सटॉर्शन तक के केसेस का पैसा इसमें निकल के आ रहा है। तो वो पैसा जब किसी जिससे भी छलकपट हो रहा है या जिससे भी एक्सटॉर्शन हो रहा है, उसका पैसा उन अकाउंट्स में लिया जा रहा था जो फर्जी तरीके से बनाए गए। तो इसमें अलग अलग तरीके के कई लेयर्स हैं जिसमें आरोपी शामिल हैं। उनमें से भी कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें अभी प्रक्रिया जारी है और इस पूरे नेटवर्क के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि इसमें पूरा जो चेन कंप्लीट हो जाए, जिसमें कि जिस व्यक्ति ने जो ठगी करने वाला या एक्सटॉर्शन करने वाला फ़ोन कॉल किया है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी भी तलाश हम लोग कर रहे हैं। रतलाम के चौमुखी पुल से गणेश देवरी के बीच सड़क निर्माण कर चल रहा है। सीमेंट कंक्रीट की बन रही सड़क निर्माण के दौरान आवाजाही बंद है और ऐसे त्योहार के समय और शादी के सीजन में ग्राहकी पर असर पड़ रहा है। व्यापारियों ने अभी काम रोकने की मांग की है और साथ ही प्रदर्शन किया है। निवेदन है कि आखा तीज के बाद पूरा कार्य जैसे करना चाहें वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं हुई हमको, क्योंकि सब पूरा व्यापारी जो है वो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये मेन सीजन का समय और इस सीजन के समय के अंदर यदि ये कार्य चालू होगा तो हम सब बिल्कुल जो भी है छोटे मोटे दुकानदार वो सब मर जाएंगे। इसलिए कलेक्टर से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि ये कार्य आगे बढ़ाएं और आखा तीज के बाद स्टार्ट करें इसको। पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण जो आखा तीज का समय रहता है, अक्षय तृतीया का जो त्यौहार रहता है और शादियों का जो सीज़न रहता है, उस समय इस क्षेत्र की ज़बरदस्त ग्राहकी रहती है और इस क्षेत्र में सब मेन विशेष ग्राहकी अक्षय तृतीया के समय ही रहती है। और पिछले 2 वर्षों से अक्षय तृतीया के दरमियान कोरोना होने से यह व्यापार व्यवसाय पूरी तरीक़ा से बंद था और इस कारण व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, धंधा पूरी तरीके से चौपट हो चुके हैं। और उसके पश्चात जब इस साल कोरोना नहीं है और व्यापार व्यवसाय थोड़ा प्रारंभ हुआ और थोड़ी सी स्थिति सुधरी और इस बीच प्रशासन ने सड़क का निर्माण कर इस क्षेत्र का आवागमन बंद कर दिया, जिसके कारण व्यापार व्यवसाय चौपट हो गया है। पहले से व्यापारिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है व्यापारियों की, फिर भी ये सड़क निर्माण कर ये धंधा चौपट करने की ओर अग्रसर है। इसलिए प्रशासन से हमने अनुरोध किया है कि ये सड़क का निर्माण आखा तीज तक रोक दिया जाए, अक्षय तृतीया के बाद इस सड़क का निर्माण किया जाए। इसको लेकर के हमने पिछले दिनों नगर के सिटी इंजीनियर से भी मुलाकात करी, उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि आप इसके लिए कलेक्टर साहब से संपर्क कीजिए, वही काम रोक सकते हैं। आज हमने कलेक्टर साहब से भी समय मांगा है। रतलाम में एक बड़ी शासकीय भूमि को प्रशासन ने अवैध कब्जे से मुक्त करवाया है। बताया गया है कि ये भूमि रतलाम विकास प्राधिकरण को ट्रांसपोर्ट नगर के लिए अलॉट हुई थी, लेकिन इस भूमि और लोगों ने अवैध कब्जे कर निर्माण कर लिया। पूर्व में सभी को जगह खाली कराने के लिए नोटिस दे दिए गए थे, लेकिन अब अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की गई है। तो बता किस प्रकार की ये कार्रवाई की जा रही है? ये जो शासकीय भूमि है, इस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था
ये भूमि रतलाम विकास प्राधिकरण को ट्रांसपोर्ट नगर के लिए अलॉट हुई है, तो यहाँ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो कितने मकान यहाँ से हटाए गए हैं लगभग? ये दुकानें हैं, लगभग अभी 7-8 दुकानें हटी हैं, कार्रवाई जारी है अभी। सर ये लोग बोल रहे हैं कि इनको नोटिस नहीं दिया, इनको कोई नोटिस 2 साल पहले से इनको पहली बार नोटिस दिया था, अभी लेटेस्ट 7 तारीख को नोटिस दिया था। 7 तारीख को ये नोटिस दिया था कि 9 तारीख को हटाई जाएगी। 9 तारीख को जब हटाने के लिए आए थे तो इन्होंने 2 दिन का समय मांगा था, तब 11 तारीख का बोला था। तो वो इस नोटिस की लिखा पढ़ी की कार्रवाई तो पर्याप्त समय से की जा रही है। कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की बात हो रही है? वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात हुई है। माननीय जिलाधीश महोदय ने बिल्कुल संवेदनशीलता रखने के लिए बोला है, हमको निर्देशित किया है। हम जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई रहने के लिए स्थान नहीं है, उसके लिए प्रशासन की तरफ से जो भी वैकल्पिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ की जा सकेगी वो करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।